Hi everyone, welcome back to this channel. So today we are hosting a scholar from IBAB and she is doing her master's in big data biology. Welcome Arushi to the episode of Scholar Spotlight series. And can you please introduce yourself, your department, your institute, your degree to our audience? Hi, I'm Arushi, and I'm pursuing my MSc in Big Data Biology from IBAB, also known as Institute of Applied Bioinformatics and Biotechnology. Okay, thanks Arushi. Uh, can you tell us what motivated you to pursue in bioinformatics? Because usually biology people want to do wet lab stuff. So, what motivated you to pursue in this field? Uh, Actually, it's completely opposite for me. Uh, I just uh, like to go far away from pit lab, and I'm more towards dry lab. So I decided to opt this course. क्या अच्छा लगता है आपको इसमें? मुझे जैसे न्यू मुझे स्टार्टिंग से ही बायो में न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद थे क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं लॉजिक्स लगा दो ऐसे ज्यादा कुछ मगअप करने का नहीं होता है तो मुझे पसंद था देन ऐसे ही होता है ना कि बैचलर्स के बाद एक्सप्लोर करते हैं और मास्टर्स के लिए क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं तो आई केम टू दिस कोर्स एंड आई फाउंड इट सो गुड हम्म। एकदम वैसे ही ये स्ट्रक्चर्ड है जैसा कि मुझे पसंद था मुझे थोड़ी कोडिंग भी पसंद है न्यूमेरिकल्स पसंद है मैथ्स पसंद है अलोंग विद बायो तो वो सब कुछ इसके अंदर था तो आई फाउंड कि ये ही है जो मेरे लिए ऐसा बना हुआ है ये कोर्स दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस कोर्स या दैट्स ग्रेट आरुषि. सो अब चलते हैं अपने मेन चीज की तरफ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. आप जिस कोर्स में इनरोल्ड हैं उसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए. कट ऑफ्स वगैरह, क्या कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप हमें बताइए. ओह तो एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा तो एग्जाम रूम पे बैठ के दे सकते हैं ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं है कि एग्जाम सेंटर जाना है इट्स सो कंफर्टेबल कैमरा और माइक ऑन रखना होता है कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर किया जाता है कि कोई रूम में और तो नहीं है या आप किसी से बात नहीं कर रहे हो पूरा मॉनिटर होता है एग्जाम देना है नॉर्मली एग्जाम में फोर सेक्शंस होते हैं फर्स्ट मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लास्टली बायो सो फोर सेक्शंस होते हैं इक्वल वेटेज होता है सबका एंड देन मेरिट लिस्ट निकलती है स्कोर वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं बट जो भी क्वालिफाइड होते हैं उनके नेम्स साइट पे अवेलेबल होते हैं एंड देन इंटरव्यू के लिए मेल आ जाता है फिर इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही है ऑफलाइन नहीं है एंड इसके अंदर भी मतलब बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं बहुत तीन लोग बैठते हैं पैनल के अंदर एंड स्टार्टिंग में इजी गोइंग कर देते हैं देन फिर मैथ्स स्टैट्स बायो और टेक्निक्स पे मेनली फोकस किया जाता है क्योंकि बायो इन्फो है तो हाँ. एंड लैब्स पे मेनली और यही इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या थैंक यू सो मच ऋषि फॉर सच अ डिटेल्ड आंसर. तो आपने जैसे कि बताया कि आईबीएबी का एग्जाम देना पड़ता है एडमिशन से पहले. तो हम्म जैसे कि आपने बोला कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स का इक्वल वेटेज रहता है. तो अगर हम बात करें कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना था, आई मीन इफ यू कंपेयर इट विद आईआईटी जैम या गैट बी, तो क्या कितना डिफिकल्ट था? और अगर इसको जेजी बिल्स से कंपेयर करें, क्योंकि जेजी बिल्स में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हम्म इक्वल वेटेज है, तो मतलब बच्चों को क्या, मतलब उनको भी एक है ना कि आईबीएबी का एग्जाम है, कैसा हम्म पैटर्न रहता है. तो आई थिंक आप बहुत राइट पर्सन है इसका आंसर करने के लिए. तो थोड़ा सा बताइए हमें. एग्जाम का लेवल आईआईटी जैम से तो थोड़ा सा हाई होता है
बट हाँ कंपेरेटिवली जीजेबल्स के, बिकॉज बायो थोड़ी टफ होती है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट, एंड मैथ्स और एप्टीट्यूड इट्स so easy, so you can score more from this section. ओके, तो बच्चे बायोलॉजी, आई मीन आईआईटी जैम के सिलेबस को रेफरेंस मान के तैयारी करें, या फिर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे? Same, ओके। same syllabus is same, but just focus more on molecular bio, cell bio, and biochemistry things. ओके, थैंक यू सो मच अरुषि। उसके बाद हम चलते हैं कि आपने जब ये एग्जाम दिया 2024 में, तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, कैसे आपने प्रिपेयर किया, कौन से रिसोर्सेस यूज किए? तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने कैसे प्रिपेयर किया इस एग्जाम के लिए। So first thing तो क्लासेस के साथ में प्रेपरेशन को मैनेज करना इज सो टफ थिंग। सो आई जस्ट बिलीव इन इफेक्टिव स्टडी, कि जितना भी पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो ताकि बार बार रिवाइज करने की नीड नहीं हो। सेकेंड थिंग, मैंने कोर्स लेना प्रेफर नहीं किया कोई भी, बट आई फील कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसके यूट्यूब पे इनफाइनाइट वीडियोस हैं। जितना जब तक समझ नहीं आए तब तक उस कंसेप्ट को पॉलिश करते रहो, एंड देन कंसेप्ट पॉलिश हो गया देन इट्स ग्रेट। और बैचलर्स के अंदर भी हम सॉर्ट ऑफ वही पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल हो ही जाता है। सो इट्स एग्जैक्ट। फाइन कि साथ में क्लासेस के साथ में मैनेज कर लो। द थिंग इज तुमको डेली थोड़ा पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, उससे बैलेंस नहीं होगा। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, हो जाएगा। इट्स नॉट दैट टफ। दैट्स ग्रेट अरुषि, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। जैसे कि बच्चों के बहुत सवाल रहते हैं कि कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन से कोर्स फॉलो करें, कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करें, तो आपने क्लियरली मेंशन किया कि यूट्यूब एक बहुत इनफाइनाइट रिसोर्स है। तो आपने भी जैसे यूट्यूब से करके आप यहाँ पहुंच गए हैं, तो अगर आप कर सकते हैं, बहुत सारे और स्टूडेंट कर सकते हैं। तो अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी सेम चीज करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सीक्रेट टिप। उसके बाद बच्चों को जैसे टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है, तो और सबसे बड़ी बात कि उनको रिवीजन का रहता है कि रिवीजन कैसे करें, आई मीन क्या टाइमलाइन होनी चाहिए रिवीजन की। आप वीकली रिवाइज करते थे, या आप मंथली रिवाइज करते थे, या जब एग्जाम आया आपने उससे पहले बस कुछ दिन पहले रिवाइज किया? आपकी क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी थी, और आप आने वाले अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट आई फील इज कि जब भी हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तब उस टाइम नोट्स बना लेने चाहिए। कॉज अगर एक बार हम नोट्स बना लेते हैं तो उनको जब हम रिवाइज करते हैं, भले ही एक वीक बाद करें या एक महीने बाद करें, तो वो इजी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं, सब कुछ होता है, जस्ट आपको पेजेस टर्न करने हैं एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल कि क्या क्या हुआ था। सो आई फील कि नोट्स बनाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन वीकली अगर टाइम मिल जाए तो वीकली देख लो, नहीं तो वंस इन अ मंथ इज ऑल्सो फाइन फॉर रिविजन। अगर आपने प्रॉपरली जब फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम अच्छे नोट्स बनाए हैं एंड अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प किया है तो इट्स फाइन, वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ। या, सो थैंक्स Sarushi, मीन्स यू आर continuously emphasizing कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो और नोट्स बनाने की आपने इम्पोर्टेंस बताई अभी। सो थैंक यू सो या मच फॉर शेयरिंग योर प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हर स्टूडेंट को किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से डर लगता है, किसी को फिजिक्स से, किसी को मैथमेटिक्स से। तो ऐसे ही आपके कुछ वीक एरियाज थे, तो आपने उन्हें कैसे इम्प्रूव किया अगर थे तो? और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत लो फील करते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, तो उस टाइम अपने आप को आपने कैसे मोटिवेटेड रखा कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है? और अभी भी स्टूडेंट्स काफी आईआईटी जैम के बाद लो फील कर रहे हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, गेट भी अच्छा नहीं गया है, जेजीबीएस में भी नाम नहीं आया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? द थिंग इज हमको टाइम देना है। जिस भी चीज को हम टाइम देते हैं वो चीज हमारी स्ट्रांग होती जाती है। सो जो भी वीक एरियाज हैं उनको टाइम दो। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि
ठीक है, ये दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रही हूँ, और अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हीं को बार बार पढ़ते जाते हैं, तो वो और स्ट्रांग हो रहे हैं। बट जो वीक है उन पे तुम फोकस नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे होगा नहीं। बट अगर टाइम दोगे थोड़ा इजीली, मतलब ठीक है, एक दिन में एक पेज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको बहुत ढंग से पढ़ो। टाइम दो, चीजों को अपने आप समझ आएंगी। So instead of focusing on your strong portions, just give some time to your weak sections also. And it's the basic thing which I think when we should do with when we start studying. It's like just point out which are the most important topics. Suppose if your mall bio is weak, so and you think that I'll get very good score. So it's not possible because mall bio is an important chapter. So you have to give your best in that. Otherwise, it's tough to crack, to be honest. एग्जैक्टली या सो बिल्कुल सही बात बोली आपने, थैंक्स आरुषि। कि अगर आप किसी बच्चे को कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो उसे भागने की बजाय उसे पढ़ा पढ़ा जाए और उसको टाइम दिया जाए तो जरूर Exactly. चीजें होंगी। या सो थैंक्स आरुषि। अभी चलते हैं आपके एग्जाम दिन की स्ट्रेटेजी पे। कि एग्जाम वाले दिन तो बहुत कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले पढ़ के रखते हैं, चीजें कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम उनके सामने आता है स्क्रीन के सामने जाके पूरा भूल जाते हैं और आई मीन पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? इस चीज को ओवरकम करने के लिए व्हाट आई बिलीव इज, एग्जाम से एक रात पहले हमको प्रीवियस ईयर रिवाइज करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा करने हैं, ताकि एक दिन पहले से ही हमारा माइंडसेट उस अकॉर्डिंग है कि एग्जामिनर, मतलब हम एग्जामिनर के माइंडसेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जाम से एक रात पहले से ही हम उस लेवल पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग तो ये। देन अब एग्जाम हॉल पहुंच गए हो, स्क्रीन के सामने बैठ गए हो, तो उस टाइम बस ये होना चाहिए कि मेरे को मेरा 100% देना है। उस टाइम पुराने पाप याद नहीं करना है कभी भी। बिकॉज अगर हम रिग्रेट करने लग जाते हैं तो उस टाइम हाफ फोकस तो उसी टाइम लूज हो जाता है, एंड कॉन्फिडेंस लूज हो गया, फोकस लूज हो गया। फिर तुम अपना 100% भी दे दो ना, तो तुम्हारा पेपर नहीं अच्छा हो सकता। सो जस्ट बी पॉजिटिव, गिव योर 100%, कि ये पेपर है और मेरे जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है मेरे को उसको अप्लाई करना ही है इसके अंदर। एग्जैक्टली। सो थैंक्स आरुषि। और जैसे कई बार होता है कि लाइक इन द एग्जाम देर आर सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन और देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स। जैसे कि उस स्टूडेंट ने कभी उस टॉपिक के बारे में सुना नहीं है, लेकिन देर आर क्वेश्चंस इन द एग्जाम दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो कि उसने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। तो ऐसा तो हर किसी के साथ होता है, तो आपने वो क्वेश्चंस कैसे हैंडल किए? क्या आपने स्किप किया या कुछ एजुकेटेड गेस लगाया? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हैंडल करने की? एक्चुअली डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन उस सेक्शन में से है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आई ट्राई कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पा रही हूँ तो मैं उसको अटेम्प्ट करूँ, ये वरना स्किप कर दूंगी। पर यही सेम थिंग ऐसे पोर्शन से है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आई ट्राई कि मैं अटेम्प्ट तो करूँ उसको। बिकॉज अगर हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल, मतलब कैसे पता चलेगा कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेटजी। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के इनसाइट्स लेने के लिए। जैसे कि आपने बोला कि इंटरव्यू होता है आईबीएबी के एग्जाम के बाद, तो कितने राउंड होते हैं हम्म। इंटरव्यू के? क्या एक ही राउंड होता है या दो राउंड्स होते हैं या इससे भी ज्यादा होते हैं? इंटरव्यू का एक ही राउंड होता है। पैनल में मोस्टली 3 लोग बैठते हैं, तो वो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुमसे पूछते हैं, और अपने चॉइस भी पूछते हैं कि आई मीन तुम्हारा इंटरेस्ट किसके अंदर है, वो चीज भी पूछते हैं। तो स्टार्टिंग में दे विल मेक यू कंफर्टेबल। एंड व्हाट आई फील इज कि इंटरव्यू में आंसर्स को नहीं देखने की बजाय टीचर्स ये देखते हैं कि तुम उस आंसर के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हो, उसको अप्रोच कैसे कर रहे हो। तुम्हारी अप्रोच सबसे ज्यादा मैटर करती है। और द थिंग इज कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, अगर तुम वहां पे जो प्रोफेसर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे बहुत इजी गोइंग कॉन्फिडेंटली बात करते हो, तो तुमने आधा काम तो वहीं कर दिया।
हम्म, सो दैट्स द की पॉइंट। एंड एक और इंटरव्यू स्ट्रैटेजी थी विच आई फेल्ट कि इट्स गुड टू शेयर। लास्ट में इंटरव्यू के एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि आपको हमारे से कुछ क्वेश्चन है क्या। या तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस चीज का क्या आंसर करें, एंड दे बी लाइक कि नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है एंड इट्स फाइन। बट हम्म अगर उस टाइम हम ये बोल दें कि जो भी हमसे क्वेश्चंस पूछे गए उसमें से सपोज हमने कोई आंसर नहीं किया एंड हमने उस क्वेश्चन को लास्ट में पूछा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आई हम्म कैन गारंटी यू 90% चांस टाइम्स तुम्हारा सिलेक्शन उसी चीज से कंफर्म है। सो हमेशा जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इंटरव्यू के अंदर जितने भी क्वेश्चंस ऐसे रह गए जो तुमने आंसर नहीं किए थे उनके आंसर्स जरूर पूछ लो। अच्छा या सो वो थैंक यू बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। एग्जैक्टली सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सीक्रेट टिप आई होप कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है दे विल फॉलो दिस एंड दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टिप। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने जैसे कि बोला कि कॉन्फिडेंस से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, बट लेट्स से अगर किसी क्वेश्चन का इंटरव्यू में आंसर नहीं आता है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? क्या उनको ऐसे बोल देना है उस कि मुझे नहीं सिचुएशन में आता, या कुछ कुछ बोलना है? अ, हाँ या उस सिचुएशन के अंदर आप प्रोफेसर से पूछ सकते हो कि मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मुझे थोड़ी बेसिक नॉलेज दीजिए। हम्म, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अप्रोच लगाने की कोशिश करो। क्योंकि मैंने अभी भी फोकस किया कि अप्रोच को मेनली देखा जाता है। तो या इंस्टेड ऑफ स्किपिंग कि एकदम मना कर दो, उससे अच्छा है कि हम ट्राई करें एटलीस्ट। तो उससे प्रोफेसर्स इम्प्रेस होते हैं। एग्जैक्टली सो थैंक्स अरुषि अगेन। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके इंस्टीट्यूट में कैंपस लाइफ कैसी है। तो कोर्स वर्क कितना रिगरस है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कैसी अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट्स लैब्स ये सब के बारे में हमें ब्रीफ में बताइए। अ, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। सो इट्स मेनली बेस्ड ऑन वेट लैब एंड ड्राई लैब का कॉम्बो। ओके द थिंग इज कि हम कैसे ड्राई लैब को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेट लैब के अंदर। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज मेनली फोकस्ड, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी, कैंसर सेल्स पे वर्क करना, ये सब मेन चल रहा है। पर वही है कि वेट लैब से ज्यादा ड्राई लैब का काम है। मोस्टली कंप्यूटेशनल थिंग्स ही, कैसे बायो इन्फो को अलग अलग फील्ड्स के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। ओके सो कोर्स वर्क रिगरस है या इजी गोइंग? इट्स रिग्रेस ऑब्वियसली। तो जैसे स्टूडेंट्स ना काफी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या हमें आईबीएबी का एग्जाम देना चाहिए? क्या हमें हमारे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हमारा बायो इन्फो का बैकग्राउंड नहीं है? और बाई चांस अगर हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है तो क्या हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी या इट विल बी इजी गोइंग? एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर डिजाइन इस अकॉर्डिंग किया गया है कि तुम किसी भी बैकग्राउंड से आए हो तुमको सेम लेवल पे लाया जाएगा, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट होता है। सो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर प्रॉब्लम होगी। मैं भी इसी बैकग्राउंड, मतलब मैंने भी कभी बायो इन्फो नहीं पढ़ा है। अभी मैं सेकंड सेम में हूँ बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि आई कैन हैंडल दीज थिंग्स। फर्स्ट सेम के अंदर जैसे तुम्हारे अगर मैथ्स नहीं थी, सेम मेरे साथ भी नहीं थी, मेरे पास मैथ्स नहीं थी, तो मैथ्स का तुम्हारा लेवल ठीक किया जाएगा, तुमको थोड़ी कोडिंग सिखाई जाएगी। और सपोज अगर किसी को कंप्यूटर के बेसिक्स भी नहीं पता है तो वो भी सब कुछ सिखाया जाता है, बायोस्टैट्स एंड ऑल। तो इट्स फाइन, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है प्रीवियसली। Okay. Thanks, Sarushi, for sharing your experience with the institute and also telling us about how rigorous is the coursework, how is the easygoing thing here after joining. Even if you are not from bioinfo background, you can easily learn things. I mean, the coursework is designed in such a way that any student can easily follow. Yeah. या तो इसके बाद हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ कैसी है आईबीएबी में?
क्या बहुत ही नेगेटिव माहौल है या बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है, फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा, जैसे लाइब्रेरी हो गई, लैब्स के बारे में थोड़ा 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 हल्का हल्का बता दीजिए। कैंपस लाइफ इज अमेजिंग। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड दे आर सो कोऑपरेटिव। अगर तुम कभी भी कोई डाउट लेके जाओगे, कितना भी सिली से सिली होगा, तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। कभी भी ऐसा फील नहीं कराएंगे कि तुमको इतना सा नहीं आता या सॉर्ट ऑफ थिंग। एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट फ्रेम हुआ हुआ है, आई मीन रहता है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे आती होगी। एंड द थिंग इज कि यहाँ पे कोर्स वर्क इतना रिग्रेस क्यों है, व्हाट आई फील इज, वरना स्टूडेंट्स को होम सिक होने लग जाता है। भी ऐसे ही हूँ, मैं घर से इतने दूर आई हूँ तो मुझे घर की याद आने लग जाती है, बट वो इतना तुमको पैक्ड फिल एंड रखेंगे वर्क से या सॉर्ट ऑफ पैक्ड कि तुम्हारे को टाइम नहीं मिलेगा घर को याद करने का। So it's the great thing which I appreciate about IBAB. And डेली बेसिस पे तुमको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। तो वो जो एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ मेरा डे अच्छा रहा, मैंने कुछ सीखा, वेस्ट नहीं गया, तो वो बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग होती है। एंड जब मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भागते हैं कि मेरे को पढ़ना नहीं है, बट जब तुमको इस चीज की आदत लग जाती है ना कि हाँ आज मैंने कुछ न्यू सीखा, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। और ये चीज मैंने आईबीएबी में आके फील करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। या दैट्स ग्रेट अरुषि, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज डिटेल्स विद अस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड आफ्टर ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट, और उसको आपने कैसे ओवरकम किया, बिकॉज जैसे कि आपने बोला कि आप घर से इतना दूर मतलब आए हैं पढ़ने के लिए, तो एकदम नया इन्वायरमेंट, उस नए इन्वायरमेंट में सेटल अप होने के लिए क्या आपको सबसे बड़ा चैलेंज लगा और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? जैसे कि मैंने बोला कि मैं होम सिक काफी फील कर रही थी, तो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। एंड एज आई मेंशन दैट आई एम नॉट गुड एट विट लैब, सो दैट वाज आल्सो अ थिंग। सो वही कि रोज थोड़ा थोड़ा उस चीज को टाइम देना पड़ना, इससे थोड़ा बेटर हुआ। और मेरी बायो थोड़ी वीक थी तो मुझे उसमें भी काफी वर्क करना पड़ा। तो दिस वाज द चैलेंज। एंड यही है कि अगर चीजों को टाइम दोगे तो अपने आप बेटर होंगी। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट, थैंक्स अरुषि। उसके बाद लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डिग्री तो हम कर लें, मास्टर्स तो कर लें आईबीएबी से, या फिर उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज, तो क्या आईबीएबी हेल्प करता है इन सब चीजों में? तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आप गाइड करिए। एक्चुअली आईबीएबी गारंटीज अमेजिंग प्लेसमेंट्स। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेसमेंट्स की वजह से ही ज्वाइन करते हैं। अभी तक 95% प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड रहा है। एंड 5% जो रह गया है वो इसलिए है बिकॉज वो फर्दर पीएचडी के लिए ज्वाइन कर लेते हैं या रिसर्च के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। ओके। सो प्लेसमेंट्स आर अमेजिंग। इंटर्नशिप्स ऑल्सो फोर्थ सेम जो होता है वो प्रोजेक्ट वर्क एंड इंटर्नशिप के लिए होता है, तो टीचर्स काफी हेल्प करते हैं। फोर्थ सेम से एकदम ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाता है कि तुम अपने प्रोफेशन में आ गए हो, जॉब प्रोफेशन। तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर दिया जाता है, कंटिन्यूस सेमिनार्स एंड कॉर्पोरेट लाइफ का भी थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, सो दैट्स ग्रेट। So thanks Arushi for sharing these tips with us. Abhi we'll end this video, but before that, I would like to ask few advices that you would like to give to the future aspirants. कौन सी common mistakes हैं जो aspirants को avoid करनी चाहिए if they are preparing? व्हाट आई फील इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज उससे हमको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स मेन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जो लीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पे भी बच्चे फोकस करते जाते हैं, तो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए टाइम कम बचता है। सो आई फील कि हमको अगर कुछ भी स्टार्ट करना है उससे पहले एक बार हम प्रीवियस ईयर देख लें, ताकि हमको ये पता चल जाए कि
किस किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना है। तो पहले ईट द फ्रॉग फर्स्ट इज द की थिंग विच आई फील मोस्ट पीपल फॉलो while studying. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करो, देन लीस्ट इम्पॉर्टेंट को बाद में करो. सो प्रीवियस ईयर इज द थिंग एंड इफेक्टिव स्टडी विच आई ऑलवेज मेंशन, and notes preparation, revising things. These are the tips which students should follow to crack the exams. Yeah. So thank you so much, Arushi, for giving your golden tips. Uh, if you had to summarize your journey in one sentence, what would it be? It's if you're working in a true direction, in a right direction, then you'll definitely get what you are meant for. It's what I believe. Yeah, that's great. Thanks, Arushi. अभी बस लास्ट कुछ 2-3 FAQs हैं जो कि स्टूडेंट्स बार बार अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे पूछते हैं कि IBAB का 2025 का ब्रोशर कब आएगा, कब उसका एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं साइट पे, अभी आप देख सकते हैं कि आ गया है कि रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टिंग सून. सो ओके। विद इन मार्च इट विल स्टार्ट. एंड रजिस्ट्रेशन के लिए तुमको पहले फॉर्म फिल करना होगा, एंड साथ में रजिस्ट्रेशन के टाइम ही डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने होते हैं. आई मीन ओके। कुछ फोटो कॉपीज होती हैं, कुछ ओरिजिनल होते हैं, वो तुमको आईबीएबी भेजने होंगे. उसके बाद ही तुम्हारा एग्जामिनेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उससे ओके। पहले नहीं होगा. हार्ड कॉपीज हैज टू बी सो सेंट। कुछ, या ओके। इट्स मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सो इट्स ओके। हम्म। इजी. ओके, थैंक्स ऋषि। उसके बाद मेरे को ज्यादा बच्चे ये भी पूछते हैं कि IBAB के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो आप कुछ जो हॉट टॉपिक्स हैं वो आप थोड़े बता दीजिए, ताकि ये तो बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए अगर IBAB का एग्जाम देने बैठ एक्चुअली सारे एग्जाम्स के लिए टॉपिक सेम ही होते हैं. मॉलिक्यूलर बायो, सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री, इट्स फ्रॉम बायो. एंड semiconductors from physics, रहे। and ओके। matrices, probability, PNC from maths, and basic inorganic chemistry from chemistry. या। These are the things. Okay. Thank you so much, Arushi, for sharing your strategies, your tips and tricks with our aspirants. And also, thank you so much for giving your time. Wishing you a very great and bright future ahead. Thank you so much for joining, Arushi.